I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक के बाद पहला शो था। तो भाई शो की स्टार्टिंग हमें सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से देखने को मिलती है और भाई सबसे पहले वो यहाँ पर आके मनी इन द बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से जो जे उसने रोमन रेंज को हरा दी और बाकी भी मैचेस की वो डिस्कशन करते हैं। उसके बाद वो अपनी बात करने लगते हैं और दोस्तों तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का। और भाई कोडी रोड्स को देख के जो यहाँ सेथ रॉलिंस की शक्ल थी भाई वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गई थी। भाई साफ पता लग रहा था कि हेट है भाई अभी भी इन दोनों के दरमियान। तो भाई ये सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन उनको दिखानी पड़ती हैं। तो भाई काफ़ी मज़ेदार ये सेगमेंट हो सकता था, लेकिन भाई यहाँ पर कोडी रोड्स अभी रिंग के अंदर आते हैं और सिर्फ 100 बोलते हैं और तभी दोस्तों ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और भाई ब्रॉक लेसनर का जैसे ही थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई कोडी रोड्स सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई मैं रिंग में करने क्या आया था। उन्होंने भाई अपनी जो जैकेट पहनी हुई थी वो भी उतार के उन्होंने फेंकी और भाई रैम्प के ऊपर ही चल पड़े ब्रॉक लेसनर के ऊपर और ब्रॉक लेसनर के ऊपर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। उसके बाद भाई दोनों ये लड़ते लड़ते रिंग के अंदर भी आ जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है वो F5 लगाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी ने भाई उसको काउंटर किया और कोडी कटर एंड के ऊपर लगाया और ब्रॉक लेसनर वहां से भाग गए। तो भाई ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी। ये चीज़ हम काफ़ी कम देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर किसी से डर के भाग जाए। तो भाई ब्रॉक लेसनर इतनी देर के बाद आए, लेकिन कोडी रोड भाई तैयार बैठे हुए थे कि कब भाई ये बंदा आएगा और मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। और इस तरह से कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को वहां से भगा दिया। अब भाई सेथ तो ये सारी चीज़ें देख के रिंग से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कमर्शियल आता है तो भाई सेथ रॉलिंस दोबारा से रिंग के अंदर होते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी जो हमने चीज़ देखी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी, लेकिन वो कहते हैं कि चलो अब हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई समर स्लैम आने वाली है तो भाई मेरे लिए कौन है, कौन बंदा है जो कि मुझे फेस करना चाहेगा। तभी दोस्तों जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रेयर रिप्ली कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से भाई जल्दी से चले जाओ, सब बंदे सिर्फ हमें देखने आए हुए हैं, एवरीवन इज हियर टू सी अस। और भाई यहाँ पर फिन बैलर मौजूद नहीं होते तो सेथ कहते हैं कि भाई तुम क्या एवरीवन की बात कर रही हो, तुम तो भाई अपना ग्रुप ही पूरा नहीं लेके आई, फिन बैलर कहाँ पे है, मुझे पता है कि भाई वो मुझसे मैच आ रहा था तो भाई वो यहाँ पे मतलब कि क्यों नहीं है। तो जजमेंट डे यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमियन प्रीस्ट यहाँ कहते हैं कि भाई ये हमारे ग्रुप का जजमेंट डे का अपना मसला है, हम खुद इस मसले को हल कर लेंगे, तुम्हें जिस चीज़ से कंसर्न होने की ज़रूरत है वो हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास है मनी इन द बैंक कैश इन और भाई मैं कभी भी इसको कैश इन कर सकता हूँ। क्या पता भाई मैं समर स्लैम में करूँ, क्या पता सर्वाइवर सीरीज में करूँ, क्या पता रॉयल रंबल में करूँ, क्या पता भाई मैं आज ही इसको कैश इन कर लूँ। तो इस तरह से भाई उन्होंने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को कहा और भाई सेथ कहते हैं कि अच्छा तुम वैसे कैश इन कैसे करोगे, भाई मेरा तो आज कोई मैच ही नहीं है। वो मैच मतलब कि कैश इन करने के लिए तो भाई तुम्हें चैंपियन को डाउन होना ज़रूरी है और फिर तुम आके अपने मौके पर कैपिटलाइज करोगे और कैश इन करोगे, लेकिन भाई मेरा आज कोई मैच नहीं है, मैं तो पार्टी करने जा रहा हूँ, तो भाई तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। तो भाई लेकिन यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है और रिया रिप्ली भाई काफ़ी स्मार्टली यहाँ पर सेथ रॉलिंस को एक मैच के अंदर डाल देते हैं अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो और भाई ये मैच ऑफिशियल भी हो जाता है फॉर द मेन इवेंट। और उसके बाद भाई जब डोमिनिक इस मैच के बारे में बात करने लगते हैं, सेथ रॉलिंस को कुछ कहने लगते हैं, भाई इतनी क्रेजी बू थी भाई, उस चीज़ को देख के मज़ा आ गया। सेथ रॉलिंस दोबारा उनको कहते हैं कि अच्छा भाई दोबारा से ज़रा बोलना और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस सेगमेंट को देख के। जिस तरह से डोमिनिक को भाई बू मिलती है वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई इस तरह से एक मैच ऑफिशियल हो गया था सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मेन इवेंट के लिए। नेक्स्ट शो में मैच देखने को मिलता है बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड शिंसुके नाकामुरा और भाई यहाँ पर क्या ही चांस है नाकामुरा का जीतने का। तो भाई डेमियन प्रीस्ट इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। उसके बाद 200 में रोंडा राउजी देखने को मिलती है और भाई रोंडा राउजी यहाँ पर अपने जवाब लेने आई थी कि भाई क्यों शेना बेजर ने उनके ऊपर अटैक किया। अब भाई इससे पहले वो कुछ बोलती शेना बेजर आ जाती हैं और भाई वो माइक पे क्योंकि बोलने लगती है रोंडा, तो शेना सबसे पहले आगे कहती हैं कि भाई मैं ये सबके लिए बात करूंगी कि भाई तुमने हमें बहुत सिक एंड टायर्ड किया हुआ है जब भी तुम माइक पे कुछ भी बोलने की कोशिश करती हो, क्योंकि भाई उनकी माइक स्किल्स काफ़ी घटिया, तो भाई इसके ऊपर काफ़ी अच्छा पॉप उनको मिला। तो रोंडा कहती है कि भाई तुमने मेरे साथ क्यों ये चीज़ की। तो शेना कहती हैं कि भाई मैं वो बंदी थी जो कि तुम्हें इस मतलब के बिजनेस के अंदर लेके आई। और रोंडा कहते हैं कि भाई तुम मुझे ओ करती हो, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी ओ नहीं करती, मैं ही तुम्हें लेके आई थी और भाई मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि बाकी सबको ओ करती हूँ, क्योंकि भाई मैं क्यों तुम्हें यहाँ पर लेके आई। उन्होंने यहाँ पर उसके बाद रोंडा कहते हैं कि भाई हम तो इतनी देर से साथ हैं, तो भाई तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। तो शेना कहते हैं कि भाई कहाँ हम साथ हैं, हम कोई भी साथ नहीं है। मैं जब भाई 30 बंदों के सामने फाइट करती थी अपने करियर की अर्ली स्टेज में, तो भाई तुम कहाँ मेरे साथ थी, तुम तो मेरे साथ ही नहीं थी। मुझे भाई यहाँ पर मतलब कि इतनी मेहनत करके आना पड़ा और तुम्हें क्या था, तुम आई और तुम्हें आते साथ ही रेसलमेनिया के अंदर मैच मिल गया। तो भाई तुम और मैं कहीं से भी एक जैसे नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद कर दी हैं और अब उन्होंने कहा कि आई ओ यू समथिंग,
दैट देयर इज समवन हु कैन शट यू अप एंड दैट इज मी। इस तरह से शेना बेज़नर ने कहा और उसके बाद भाई शेना बेज़नर ने यहाँ पर मतलब रोंडा राउजी ने भाई यहाँ पर उनके ऊपर अटैक शुरू किया। उसके बाद भाई शेना बेज़नर ने भी यहाँ पर जो है वो अटैक उनके ऊपर शुरू कर दिया, उनके ऊपर भाई यहाँ पर मतलब कि सबमिशन होल्ड यहाँ पर फंसा के रख दिया। और उसके बाद भाई लास्ट में जो किक यहाँ पर शेना बेज़नर ने मारी उनके मुंह पे भाई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। तो भाई अब इनकी स्टोरी लाइन किस तरह से चलेगी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें वुमेन्स का टैग टीम टर्मोइल देखने को मिलता है भाई, जहाँ पर 5 टीमें थी और भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं शौक हुआ। यहाँ पर भाई शुरू से ही जो सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन वाली टीम है उसने इस मैच को स्टार्ट किया और भाई 1 बाय 1 करते करते उन्होंने सारी टीम्स को हरा दिया और भाई वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उसके बाद दोस्तों हमें द मैन बेकी लिंच भी देखने को मिलती हैं और भाई बेकी लिंच वही अपनी बात करती हैं आगे कि किस तरह से मनी इन द बैंक के अंदर मैं जीत सकती थी, लेकिन भाई ट्रिश स्ट्रैटस की वजह से मैं नहीं जीत पाई। ट्रिश स्ट्रैटस को वहाँ बुलाती हैं और भाई उन्होंने मुंह के ऊपर मास्क पहना होता है क्योंकि भाई उनका फेस जो है वो बिगड़ चुका है और भाई इसी के बारे में बात हो रही होती है क्योंकि भाई जो बेकी लिंच है भाई वो यहाँ पर एक मैच के लिए चैलेंज करती है ट्रिश को कि क्यों ना भाई मैं तुम्हें आज ही हरा दूँ। तो वो यहाँ आके कहती है कि नहीं भाई मेरा तो मुंह जो है वो टूटा हुआ है, ये है वो है, इस तरह से है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो बेकी लिंच है वो कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी ये जो बंदी है इससे मैं मैच लड़ लूँगी, है वो बंदी जिसने भाई 6 हफ्तों से एक ही कपड़े पहन के रखे हुए हैं। तो इस तरह से भाई अच्छा इनका भी सेगमेंट था। तो भाई यहाँ पर जो ट्रिश है वो कहते हैं कि भाई आज तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आज तो हम तुम्हें मैच नहीं दे सकते क्योंकि भाई हमें तो अभी डॉक्टर के पास जाना है, भाई मेरी तो अपॉइंटमेंट है। और वो बॉल्टीमोर को बॉल्टीलेस करके बुलाती है, वो भी चीज़ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन भाई नेक्स्ट वीक के लिए वो कहते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक तुम्हें जो है ज़ोए स्टार्क से एक मैच मिल जाएगा। तो लेट्स सी भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह से चलती है। उसके बाद दोस्तों हमें कोडी रोड्स फिर से देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पर आके बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि ब्रॉक लेसनर आया और उन्होंने उसको मैंने चैलेंज किया था नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद, तो अब भाई वो आ गया और भाई मैं ब्रॉक लेसनर से कभी भी फेस कर सकता हूँ, आई कैन फेस ब्रॉक लेसनर एवरी नाइट। इस तरह से भाई उन्होंने यहाँ पर कहा। अब भाई इनका मैच समर स्लैम में होगा, अभी तक कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन भाई हमें पता है कि ये मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस दी अल्फा एकेडमी का मिक्स टैग टीम मैच और यहाँ पर भी कुछ खास नहीं था, अल्फा एकेडमी ने इस मैच के अंदर जीत लिया। उसके बाद दोस्तों में क्लिप दिखाया जाता है मनी इन द बैंक से, जहाँ पर मैच खत्म होने के बाद भी रिकोशे और लोगन पॉल पीछे बैक स्टेज पर जाके भी लड़ रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि इनकी स्टोरी लाइन WWE चलाना चाहती है और भाई रिकोशे ने यहाँ पर आके लोगन पॉल को चैलेंज भी कर दिया है कि नेक्स्ट वीक तुम आओ और भाई नेक्स्ट वीक हमें इनका एक फेस ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है रिया रिप्ली और नटालिया के बीच में। नटालिया ने यहाँ पर पहले ही आके अटैक कर दिया लेकिन भाई उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आई थिंक भाई मैच अच्छा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको स्ट्रेच किया गया और यहाँ पर रिया रिप्ली ने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। उसके बाद दोस्तों में मैट रिडल वर्सेस जियोवानी विंची का मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर भाई मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई वही उनका जो लेग है भाई वो अभी भी इंजर्ड है। जियोवानी विंची भी उसको टारगेट कर रहे होते हैं लेकिन भाई रोल अप के सहारे से यहाँ पर जो मैट रिडल है वो इस मैच को जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद इंपीरियम आके मैट रिडल पर अटैक कर देती है और तभी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वहाँ आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर ने सेव कर लिया मैट रिडल को और उसके बाद भाई वो जाके जो गुंथन है उनके साथ फेस ऑफ करते हैं और इस तरह से भाई अब इनकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट होगी और भाई नेक्स्ट वीक हमें मैट रिडल एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इंपीरियम का मैच भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों अब हम शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच होने वाला था सेथ रोलेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का। अब मैच ये ठीक ठाक था भाई, मैच के ऊपर तो हम आएंगे बाद में। अब मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्होंने सबसे पहले साउथ ऑफ हेवन लगाया सेथ रोलेंस को। उसके बाद भाई वो उनको बाहर ले गए, रिंग स्टेप्स के ऊपर फेंक रहे हैं। उसके बाद भाई टेबल भी उन्होंने भाई सारा टेबल का सामान फेंक दिया, टेबल के ऊपर उनको मारा। उसके बाद टेबल के ऊपर वो अपना बॉम्ब देने लगते हैं लेकिन भाई तभी दोस्तों सेथ रोलेंस ने थोड़ी बहुत फाइट बैक करने की कोशिश की लेकिन डेमियन जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वहां से आके उन्होंने उनको मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मार दिया और ये सब चीजें इसलिए की जा रही थी ताकि डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सके और डोमिनिक मिस्टीरियो उनको जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होते हैं वो पकड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ पर कैश इन करो। और भाई जो डेमियन प्रीस्ट है वो रिंग के अंदर आने लगते हैं, अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने लगते हैं। तभी पीछे से भाई फिन बैलर आ जाते हैं और फिन बैलर ने भाई यहाँ पर आके सेथ रोलेंस को धक्का दिया और भाई वो जाके डेमियन प्रीस्ट के ऊपर लगे, डेमियन प्रीस्ट नीचे गिर गए। उसके बाद जब दोबारा से फिन बैलर भाई यहाँ पर अटैक करने लगते हैं सेथ पे तो भाई डेमियन प्रीस्ट दोबारा से आ जाते हैं वहाँ पे और भाई ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि भाई जो डेमियन प्रीस्ट है वो कहते हैं कि भाई मैं अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने लगा था, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। और फिन बैलर अपना लगे होता है कि भाई मैं उसको जो है वो मारने आया था और जो हमारे डोमिनिक है भाई वो बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो। वो बंदा वहाँ पर बड़ा है भाई, उसके ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करो। और भाई इन सब चीज़ों का वाइजली फायदा उठाते हुए सेथ
सेथ रोलेंस रिंग के अंदर से भाग जाते हैं और जब वो भाग रहे होते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो फिर से उनके पीछे जाते हैं, लेकिन उनको पेडिग्री देते हुए जो सेथ रोलेंस है वो वहां से चले जाते हैं। और भाई डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ये आपस में एक दूसरे से ही बात कर रहे होते हैं। फिन बैलर कहते हैं कि भाई तुमने मुझे मनी इन द बैंक के अंदर स्क्रू किया, तुम्हारी वजह से मैं हारा, और डेमियन प्रीस्ट अपना कह रहे होते हैं कि भाई तुमने मुझे आज स्क्रू किया, तुम्हारी वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। तो भाई ये जो जजमेंट डे के राउंड अबाउट जो स्टोरी चल रही है ये देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई सेथ रोलेंस जिस तरह से वहाँ से चले गए वो चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई जो एंडिंग थी मंडे नाइट रॉ की वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। अब ये तो बात हो गई मंडे नाइट रॉ की, अब कुछ बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए सेगमेंट ऑफिशियल हो चुका है और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ट्रायल होने वाला है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। और उसोस ने इस चीज़ को ट्विटर के ऊपर भी बताया और उसके अलावा हमें मंडे नाइट रॉ पर भी पता लगा। तो इसका मतलब है कि उसोस यहाँ पर होस्ट करेंगे, जिस तरह से भाई ट्रायल कोर्ट पहले सैमी ज़ेन का हुआ था, वहाँ पर रोमन रेंस भाई आके बैठे थे और भाई उनके खिलाफ सैमी ज़ेन के खिलाफ और सैमी ज़ेन के हक में सारी भाई यहाँ पर सबूत दिए गए थे। तो आई थिंक भाई यहाँ पर अब उसोस आके भाई वहाँ पर बैठेंगे और रोमन रेंस के खिलाफ और रोमन रेंस के साथ में भाई जो भी यहाँ पर एविडेंसेस है वो दिए जाएंगे। तो भाई ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर ये नई चीज़ WWE जो लेके आई है ये ट्रायल कोर्ट। भाई पहले भी अगर आपको याद हो तब भी भाई ये ट्रायल कोर्ट नहीं होना था बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स आने थे ब्लड लाइन के, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं हो रही है। ट्रायल कोर्ट तब हुआ और अब भाई WWE इसको दोबारा करवाना चाहते हैं क्योंकि भाई पहले भी ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो भाई अब वेट नहीं हो रहा कि भाई ये ट्रायल कोर्ट में एक्चुअल में होने क्या वाला है। पॉल हेमन वहाँ से शायद एविडेंसेस देंगे और यहाँ से ऊसोस एविडेंसेस देंगे। तो भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। रोमन रेंस इन द ट्राइबल कोर्ट, भाई ये चीज़ किसी ने सोची भी नहीं थी कि ट्राइबल चीफ ही ट्रायल कोर्ट में आ जाएगा। तो भाई ये जो सेगमेंट होगा ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।